कंफ्यूजिंग वर्ड्स। पहला वर्ड है मैरी। मैरी एक वर्ब है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है शादी करना। सेकंड वर्ड है मैरी, MERRY। ये भी एक वर्ब है लेकिन इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स टू हैप्पी, खुश होना। सेकंड वर्ड है फ्रेंड्स मीट। ये एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है मिलना। और एक वर्ड होता है मीट, MEAT, मीट। ये एक नाउन है फ्रेंड्स और इसका मीनिंग होता है मांस या फ्लैश ऑफ एन एनिमल ईटन एज ए फूड, यानी कि एनिमल का मांस जो फूड के रूप में खाया जाता है। तीसरा वर्ड है मोरल। मोरल ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है नैतिक सिद्धांत, प्रिंसिपल या गुड बिहेवियर। प्रिंसिपल का मीनिंग होता है फ्रेंड्स सिद्धांत, और गुड बिहेवियर यानी कि अच्छा आचरण। सेकंड है इसका मोरल, मोराल सॉरी, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फ्रेंड्स मोराल। ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है मनोबल या कॉन्फिडेंस। फोर्थ वर्ड है फ्रेंड्स मैग्नेट। ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है चुंबक। और एक होता है मैग्नेट, इसका ये भी एक नाउन है फ्रेंड्स लेकिन इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु इज रिच, पावरफुल एंड सक्सेसफुल। एक व्यक्ति जो रिच है, पावरफुल है, प्रभावशाली है, या सक्सेसफुल है, सफल है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैग्नेट होता है और ये मैग्नेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। पहला वर्ड है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, यानी कि जो कर्जा उधार न चुका सके। ये होता है फ्रेंड्स डेट, DEBT, इसको हम डेट बोलते हैं और इसका मीनिंग होता है कर्जा, यानी कि जो कर्जा न चुका सके वो होता है इंसॉल्वेंट। सेकंड है हमारा द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि स्टडी पढ़ाई होना, यानी कि किसकी, जो हमारी बॉडी है उसकी फंक्शन की पढ़ाई करना। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो हमारी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करना, वो होता है फिजियोलॉजी। तीसरा वर्ड है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन ए स्टेट, यानी कि राज्य में अधिकारियों द्वारा शासन, इसे हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। फोर्थ है एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, एक नौकरी जिसमें ज़्यादा काम नहीं पर ज़्यादा सैलरी होती है, वो होता है सिनक्योर। फिर हमारा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स जिप थ्रू। तो जिप थ्रू के दो मीनिंग होते हैं फ्रेंड्स। जिप थ्रू का पहला मीनिंग है मूव फास्ट और गो वेरी फास्ट, यानी कि मूव करना या फिर जाना या गो करना फास्ट। ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल है द मोटरसाइकिल जिप्ड थ्रू द नैरो एले, यानी कि जो मोटरसाइकिल थी ना वो जिप थ्रू, यानी कि वो मूव हुई या फिर वो गई, बहुत तेज़ी से गई, थ्रू द नैरो एले, यानी कि तंग, सॉरी, नैरो का मीनिंग होता है फ्रेंड्स तंग या फिर भीड़ा, और एले का मीनिंग होता है गली या स्ट्रीट। तो जो मोटरसाइकिल थी वो जिप थ्रू हुई, यानी कि वो बहुत तेज़ी से गई थी। कहाँ से गई थी? भीड़ी गली से। भीड़ी गली से वो, यानी कि बहुत तेज़ी से गई थी। तो जिप थ्रू का यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा कि वो गो वेरी फास्ट, तो वो बहुत तेज़ी से गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। इसका सेकंड मीनिंग हो जाएगा टू कंप्लीट ए टास्क और एन एक्टिविटी रैपिडली, यानी कि यानी कि किसी चीज़ को पूरा करना, या किसी चीज़, यानी कि किसी टास्क को पूरा करना या किसी एक्टिविटी को पूरा करना। कैसे? रैपिडली, यानी कि तेजी से। रैपिडली का मीनिंग होता है फ्रेंड्स तेजी से। तो शी जिपिड थ्रू द रिपोर्ट इन एन आवर, उसने रिपोर्ट को कंप्लीट कर दिया, 1 घंटे में उसने रिपोर्ट को कंप्लीट कर दिया, यानी कि उसने तेजी से रिपोर्ट को 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है जिप समथिंग या समवन अप, यानी कि किसी चीज को या किसी व्यक्ति को बांधना। ठीक है फ्रेंड्स। टू फासन ए पीस ऑफ क्लोथिंग बाय यूजिंग इट जिप, बाय यूजिंग इट्स जिप। ठीक है फ्रेंड्स। इसका मीनिंग होता है कि फासन यानी कि बांधना, ए पीस ऑफ क्लोथिंग, एक क्लोथ को बांधना, बाय यूजिंग इट्स जिप, यानी कि जो किसी क्लोथ में अगर जिप लगी होती है यानी कि उसकी जिप चढ़ा देना। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि चैन वाली जैकेट है तो उस चैन वाली जैकेट को जिप लगाकर बांध देना या उसको बंद कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है जिप समथिंग या समवन अप। ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि जिप अप योर जैकेट, तुम अपनी जैकेट की जिप ऊपर कर लो, या हम कहें भाई चैन बंद कर ले जैकेट की। इट इज़ कोल्ड आउट
देयर, बाहर बहुत ठंड है इसलिए तुम अपने जैकेट की जो चेन है उसे बंद कर लो। तो यहाँ पर जिप अप का मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो यानी कि जैकेट है उसको तुम बंद कर लो क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पर जिप अप का मीनिंग हो जाएगा जैकेट को बंद करना, ठीक है, उसको जिप अप करना, ठीक है फ्रेंड्स। और एक होता है फ्रेंड्स जिप अप, ये एडजेक्टिव होता है, ये हमारा क्या था फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रेजल वर्ब था। और यहाँ पर जिप अप का मीनिंग होता है, यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है अगर इस फॉर्मेट में आता है तो, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे जिप अप का मीनिंग होता है चेन वाला, यानी कि जैकेट या चेन वाला बैग, यानी कि जिस पर चेन लगी होती है वो हमारा क्या होता है, जिप अप होता है, एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि ही वॉज वियरिंग ए ब्लू जिप अप जैकेट, उसने पहने हुए था, क्या पहने हुए था, एक जैकेट पहने हुआ था। कौन सा जैकेट, एक जिप अप जैकेट उसने पहना हुआ था, यानी कि चेन वाला जैकेट उसने पहना हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा जिप का मीनिंग होता है भाई चैन बंद कर लेना। और यहाँ पर जिप अप का मीनिंग होता है जिसमें बीच में ये हाइफन लगा होता है, उसका मीनिंग होता है, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है और इसका मीनिंग होता है चेन वाला, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर चेन वाले के अलावा भाई वैसा जिसको हम बंद कर सके, जिसमें कोई नोट लगा हो, यानी कि कोई गांठ लगने वाली चीज़ हो या बटन वाला चीज़ हो या चेन वाला चीज़ हो, ठीक है फ्रेंड्स। फिर है फ्रेंड्स ईडियम एंड फ्रेजेस। हमारा पहला ईडियम है ऑल द सेम। इसके दो मीनिंग होते हैं फ्रेंड्स, इसको हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। पहला तो इसका मीनिंग हो जाता है फ्रेंड्स नेवर द लेस, स्टिल और डिस्पाइट दैट। इस पहले वाले मीनिंग का हिंदी में मतलब होता है फ्रेंड्स फिर भी या बावजूद। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट इंग्लिश मीनिंग का हिंदी ट्रांसलेशन है और ये हमारा सेकंड इंग्लिश मीनिंग का हिंदी ट्रांसलेशन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑल द सेम का फर्स्ट मीनिंग होता है नेवर द लेस, स्टिल या डिस्पाइट दैट, जिसका मीनिंग होता है फिर भी या बावजूद। और इसका सेकंड मीनिंग होता है फ्रेंड्स नो डिफरेंस, इट डजेंट मैटर, यानी कि कोई फ़र्क न पड़ना। देखिए फ्रेंड्स, इट वाज रेनिंग ऑल द सेम वी वेंट आउट, यानी कि इट वाज रेनिंग यानी कि बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी यानी कि बावजूद या फिर भी वी वेंट आउट, हम बाहर गए, यानी कि बारिश होने के बावजूद भी हम बाहर गए। बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए। तो यहाँ पर ऑल द सेम का मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स फिर भी, बावजूद, या हम कहें नेवर द लेस, स्टिल या डिस्पाइट दैट। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स यू कैन ट्रैवल बाय बस और ट्रेन, इट इज़ ऑल द सेम फॉर मी, इट इज़ ऑल द सेम फॉर मी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम ट्रैवल कर सकते हो बाय बस, बस से या ट्रेन से, इट इज़ ऑल द सेम फॉर मी, ये सब मेरे लिए एक ही जैसे हैं, यानी कि इनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम ट्रेन से भी जा सकते हो या फिर बस से भी जा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऑल द सेम का मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स कोई फ़र्क न पड़ना, यानी कि सभी समान लगना या कोई फ़र्क न पड़ना। तो ऑल द सेम का यहाँ पर दो मीनिंग है फ्रेंड्स की फिर भी या बावजूद या कोई फ़र्क न पड़ना, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑल अलोंग। ऑल अलोंग का पहला मीनिंग होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग या द होल टाइम, यानी कि शुरुआत से या पूरे समय से। सेकंड मीनिंग है फ्रेंड्स इसका कॉन्टिन्यूसली, यानी कि लगातार। आई न्यू द आंसर ऑल अलोंग, मुझे शुरू से ही पता था, या मैं कहूँ मुझे शुरू से ही आंसर पता था। शी वॉज राइट ऑल अलोंग, वो शुरू से ही सही थी। ही सपोर्टेड मी ऑल अलोंग माई जर्नी, उसने मेरी जर्नी या कहीं यात्रा में लगातार मेरा साथ दिया, या वो लगातार यात्रा में मेरे साथ रहा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि उसने मेरी यात्रा में लगातार मेरा साथ दिया है, या वो मेरी जर्नी में लगातार मेरे साथ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड इडियम है फ्रेंड्स ऑल ओवर। ऑल ओवर का मीनिंग होता है एवरीवेयर, हर जगह, या फिनिश्ड, समाप्त हो गया। एग्जाम्पल है देयर इज डस्ट ऑल ओवर द रूम, यानी कि रूम में हर जगह क्या थी, डस्ट थी। तो यहाँ पर ऑल ओवर का मीनिंग हो जाएगा हर जगह, ठीक है फ्रेंड्स। द न्यूज़ पेपर स्प्रीड, स्प्रीड यानी कि फैलना, स्प्रीड होता है फैलना, स्प्रीड होता है फैलना, यानी कि जो न्यूज़पेपर था वो स्प्रीड ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि कंट्री में हर जगह उस वो स्प्रीड होता था, यानी कि हर जगह न्यूज़पेपर जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। द एग्ज़ाम इज़ ऑल ओवर, एग्ज़ाम समाप्त हो गया। यहाँ पर ऑल ओवर का मीनिंग है फ्रेंड्स फिनिश्ड होना, समाप्त होना। डोंट वरी इट इज़ ऑल ओवर नाउ, चिंता मत करो अब सब समाप्त हो गया है। यहाँ पर भी ऑल ओवर का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, समाप्त होना, फिनिश होना।
फोर्थ इडियम है ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन का मीनिंग होता है सडनली, अचानक। ऑल ऑफ ए सडन इट स्टार्टेड रेनिंग, अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। फिफ्थ इडियम है ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर, ओवरऑल या ऑन द होल। ऑल इन ऑल द ट्रिप वाज इंजॉयबल, कुल मिलाकर जो ट्रिप थी वो इंजॉयबल थी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल का मीनिंग होता है कुल मिलाकर, और ओवरऑल और ऑन द होल का मीनिंग भी होता है कुल मिलाकर। और सेंटेंस है फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल द ट्रिप वाज इंजॉयबल, कुल मिलाकर जो ट्रिप थी वो क्या थी, इंजॉयबल थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट है हमारे सिनोनियम। पहला सिनोनियम है प्रीकर्सर। प्रीकर्सर का मीनिंग होता है फ्रेंड्स समथिंग दैट हैपेंड बिफोर अनदर थिंग, किसी दूसरी चीज़ के होने से पहले होना। इसका सिनोनियम है फ्रेंड्स प्रीडिसेसर, PREDECESSOR। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड वर्ड है फ्रेंड्स हार्बिंगर। हार्बिंगर का मीनिंग होता है अग्रदूत या आने या होने वाली घटना का संकेत देना। सिनोनियम है इसके फोर रनर, हेराल्ड और हार्बिंगर। थर्ड वर्ड है फ्रेंड्स स्नूकर। स्नूकर का मीनिंग होता है, स्नूकर ये एक गेम भी होता है, स्नूकर एक गेम भी होता है फ्रेंड्स। और स्नूकर का सेकंड मीनिंग होता है फ्रेंड्स टू पुट समवन इन ए डिफिकल्टी, किसी को मुसीबत में डालना। इसके सिनोनियम है फ्रेंड्स बैफल, आउटविट, बैफल सॉरी ये दो बार आ गया है, बैफल, आउटविट और नॉन प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, स्नूकर के सिनोनियम हो जाएंगे बैफल, आउटविट और नॉन प्लस। फोर्थ वर्ड है फ्रेंड्स लैनेट। लैनेट का मीनिंग होता है ऊन जैसा या रोएदार। इसके सिनोनियम है हेयरी, वूली, फ्लीसी और डाउनी। हेयरी, वूली, फ्लीसी और डाउनी।